ये बहुत बहुत बदतमीज़ आदमी है, इंतहा दर्जे के। ये बात सबूत के लायक नहीं है कि हम साबित करें और दलील पेश करें कि हम मुल्क के वफादार हैं या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी एक फ़र्द को भी सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मिशन तो बीजेपी की हिमायत है। बीजेपी है वो बखूबी जानती है कि करगिल के अंदर अगर शिया अफराद मुल्क के साथ वफादारी न करते तो आज करगिल कहाँ होता और कश्मीर के तई पाकिस्तान क्या कर चुका होता। अब अहले तशय्युद तो ज़बरदस्ती के दुश्मन हो जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इस नारे को पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आईना दिखाते रहते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर। दिल्ली के एक अखबार में खबर छपती है जिसमें जमात उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिया समुदाय को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मौलाना कासमी भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा की शाखा सूफी संवाद का नया राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया है। सुहैब कासमी का कहना है कि शिया विदेशी ताकत के आलाकार हैं और देश के सबसे बड़े गद्दार। कासमी यहीं तक नहीं रुका, उसने कहा कि शिया सब बाहर से आए हैं और इनके दिलों में भारतीय संस्कृति का कोई सम्मान नहीं है। इन लोगों ने ही हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां पैदा की हैं और इन्हीं लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की थी, जिसके बाद ये नवाब बन गए थे। सुहैब कासमी के इस बयान के बाद हमने सुन्नी और शिया के आलिम से बात की। उन्होंने बताया कि वसीम रिजवी और सुहैब कासमी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसीम रिजवी साहब ने सुन्नियों के खिलाफ किया, तो अब ये बीजेपी के ये शियों के खिलाफ कर रहे हैं। तो वसीम रिजवी साहब भी बीजेपी से मुताल्लिक़ और ये भी बीजेपी से मुताल्लिक़ हैं। अब ये बीजेपी वाले के साथ मिलकर ये जो कुछ कर रहे हैं, उनकी साजिश से कर रहे हैं या अपने तौर पर कर रहे हैं। बीजेपी को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इससे बीजेपी की बदनामी होती है कि बीजेपी इन्हीं दोनों फिरकों को आपस में लड़ाना चाहती है, ये इल्ज़ाम उसके ऊपर आता है। अगर बीजेपी इसके अंदर शामिल नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बदतमीज़ीपन की बात है जो उन्होंने की है। बहुत बदतमीज़ आदमी है, इंतहा दर्जे के। हाँ, इसलिए ये जो है कोई इनका कोई मिशन नहीं है, बस इनका मिशन तो बीजेपी की हिमायत है। वो हर तरह से बीजेपी की हिमायत करते हैं। अब ये जो है उन्होंने जो इशू उठाया है अहले तशय्युद के बारे में, इंतहाई घिनौनी हरकत है उनकी। हाँ, और इस तरह से किसी भी फ़िरक़े को टारगेट बनाना कि ये मुल्क से बाहर के हैं और ये बाहर के हैं, इनसे ये लोग दुश्मन हैं, ये बहुत बुरी बात है। बस मफादात तो जो कुछ ये इनको हासिल हो रहे हैं, ये किसी हैसियत के लोग नहीं थे, लेकिन आज ये बड़ी हैसियतें इनकी हैं। ये हिंदुस्तान भर के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं, जहाज़ों से सफ़र करते हैं, और सब जो कुछ है ये सब बीजेपी की करम फरमाई है सारी की सारी। इनके अलावा और भी इनके साथ में कई मौलवी हैं। इत्तेफाक से ये भी बिजनौर के हैं, वो भी बिजनौरी हैं, और साथ में जो इनके हैं वो पूरा एक सर्किल है इनका। अब ये तो सुहैब कासमी अपने साथ लगा रहे हैं नाम, ये इससे दारुल की भी बदनामी होती है। दारुल कभी इस तरह के काम करता ही नहीं है कि आपस में लड़ाने की हरकतें करे या इस तरह का कोई इशू उठाए, कभी नहीं। दारुल का तो हमेशा सबके साथ सबको साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है वो हमारे दारुल का है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये दारुल हमेशा इसी मिशन पर काम करता है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। उलमा तो सब जानते हैं कि ये आदमी बयान देने वाला कौन है। अब रही ये पब्लिक की और अवाम की बात, तो अवाम के दरमियान में इस तरह का मैसेज जाने से अब अहले तशय्युद तो ज़बरदस्ती के दुश्मन हो जाएंगे। वर वो एक छवि मौलवी होने की, तो सारे मौलवियों से बदतर होने का भी ये मौलवी क्या बदतमीजी कर रहा है भाई। बात अकेले उसे एक मौलवी तक नहीं है, वो तो उसने एक ग्रुप अपना बना रखा है, जमीयत उलमा हिंद के नाम से उसने एक तंजीम बना रखी है अपनी। और वो ऐसा उसने ये किया है कि जमीयत उलमा हिंद एक पुरानी जमात है जो आज़ादी से पहले, जिसकी 150 साल तारीख़ है, इसने उसी हिसाब के उसी के नाम से मिलता हुआ जमीयत उलमा हिंद कर दिया, अलिफ लाम निकाल दिया बीच में से। हाँ, बस उससे कंफ्यूज होता आदमी। इस तरह की आपस में जिससे खलीज पैदा हो, इनकी पैरवी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी।
देखिए, इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एज़ ए शिया जहाँ हम बहुत डीपली तौर पे देखते हैं और मुल्क के तई वफ़ादारी की बात सामने आती है, तो ये बात सबूत के लायक नहीं है कि हम साबित करें और दलील पेश करें कि हम मुल्क के वफ़ादार हैं या नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी एक फ़र्द को भी सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात को तमाम दुनिया जानती है और बखूबी समझती है कि हम मुल्क के तई वफ़ादार थे, वफ़ादार हैं, वफ़ादार रहेंगे। इस बात को कम से कम बरसर इख्तियार पार्टी जो बीजेपी है वो बखूबी जानती है कि करगिल के अंदर अगर शिया अफराद मुल्क के साथ वफ़ादारी न करते तो आज करगिल कहाँ होता और कश्मीर के तई पाकिस्तान क्या कर चुका होता। दूसरी बात, जो अभी मैं तो नाम भी पहली मरतबा सुना इस आदमी का, कौन इंसान है ये इस तरह की बातें कर रहा है, तो अब दो ही बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि ये इंसान तारीख़ से ही वाक़फ़ियत नहीं रखता। तो जो इंसान तारीख़ से वाक़फ़ियत ही नहीं रखता, इसको पता ही ना हो किसी बात का, उसके तई तबसरा करना भी मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है, वो तबसरे के लायक भी नहीं है। दूसरी बात, फ़र्ज़ कीजिए अगर तारीख़ से वाक़फ़ियत भी रखता है और ये कुछ जानता भी है, इस बहान में एक दो लोगों को जिसको एज ए रेफरेंस के तौर पर पेश भी कर रहा है, तो उसका अपना बयान कहीं ना कहीं खुद उसको कटहरे में ला खड़ा कर देगा। मसलन इस सूफिया का ताल्लुक़ रखता है। सूफिया कौन है? सूफिया जितने भी हैं, बड़े बड़े नाम जितने भी हैं, वो सब के सब सादात हैं। चाहे दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया हों या अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, या ये कि बाबा शकरगंज लाहौर में हों, या ये कि आपके कलियर शरीफ में साबरी साहब हों, ये जहाँ भी जितने बड़े बड़े नाम आप देखेंगे, उन तमाम नामों की ख़ास तौर पे की बात है कि वहाँ जब जाएंगे तो उनका शजरा नसब लगा हुआ है। शजरा नसब के अंदर सबके सब सादात में से हैं, और सादात कहते ही उसको हैं कि जो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से। तो अब इनके बकौल कि ये शिया जितने भी हैं सब बाहर से आए हैं और इनका मुल्क के अंदर वफादारी कोई जज्बा इनके अंदर नहीं पाया जाता, तो भाई ये लोग भी तो बाहर से आए, इनके मुतालिक आप क्या कहते हैं? आप खुद सूफीज़म से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान क्या उन लोगों के ऊपर उंगली उठाएंगे कि जो प्यार, मोहब्बत, अमन, आश्ती की आमाजगा कल भी थे, आज भी हैं, जिनके दरवाजे के ऊपर मुसलमान हिंदू कल भी जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं? तो ये इंसान इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर कुछ किया जा सके। अलबत्ता इसका बयान कहीं ना कहीं सियासी एतबार से कुछ न कुछ माने रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जानबूझ के इसके ज़रिए काम कराना चाहते हो। जाहिर है कि ख़दशात हैं हमारे, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, कहीं मुमकिन है कि इस तरह की माहौल को हवा दी जा रही हो कि आपस में तो हम, हालांकि बरसर इख्तियार पार्टी से हमें उम्मीद है, जैसा कि वायरल होने वाली वीडियो के साथ साथ एक लेटर भी वायरल हुआ है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया इसके लिए कि आपने ऐसा क्यों किया है। देखिए, हिंदुस्तान में जब से 2014 के बाद में मोदी जी तशरीफ़ लाए हैं, तो कम से कम एक माहौल ऐसा पैदा हुआ है कि जहाँ झगड़े ख़त्म हो गए हैं, फसादात दिखाई नहीं दे रहे हैं। खाल खाल कहीं होते हैं वो तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी हुआ दिखाई देते हैं, लेकिन वो जितनी शिद्दत से पहले हुआ करते थे वैसे अब नहीं दिखाई दे रहे। आपस में शिया सुन्नी की बात हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके पीछे मुमकिन है, इम्कान नज़र आता है कि सियासी गलियारे के कुछ अफराद शामिल हों। जैसे कि मैं समझता हूँ अभी कुछ दिन पहले गौकशी का मामला सामने आया था और रामनवमी के हवाले से बात सामने आई, लेकिन जब पुलिस ने तहकीक करके सामने लेकर आया और वही ट्विटर के ज़रिए मुझे मालूम हुआ कि बाकायदा पुलिस ने कहा कि जनाब अली ये इसमें ये लोग शामिल हैं, तो गोया उनको शामिल कराया गया और विशेष धर्म की और विशेष व्यक्ति के ख़िलाफ़ या कुछ ख़ास अफराद के ख़िलाफ़ जो है एक माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फ़ायदा हो सके। तो पहले हम इसकी शिद्दत से मजम्मत करते हैं और ऐसे हर किसी फ़िक्र रखने वाले अफराद का पुरज़ोर बाइकाट करने की अपील भी करते हैं, और जितने भी नाज़रीन हैं उन सब की खिदमत में कहेंगे कि अपने ख़दशात को एक तरफ रखते हुए अपने जज्बात के ऊपर काबू रखिए और इन जैसे अफराद से दूरी इख्तियार कीजिए। देखिए, मंशा इनकी अच्छी नहीं है। मंशा सबसे बड़ी बात यह है कि वो फूट डालो राज करो, वो वाला सबसे बड़ा मसला है जो अंग्रेज़ों का मक़ूला था और अंग्रेज़ों की कहावत थी और अंग्रेज़ों का तरीक़ा अमल था। तो ये इन जैसे अफराद कहीं ना कहीं अब वो उन लोगों को झटका लगता है कि जो लोग प्यार, मोहब्बत, अमन, आतिशी और इत्तेहाद की बातें करते हैं और उसके बाद में कोशिश करते हैं कि जनाब इस किस्म की बातें ना पैदा होने पाएँ, लेकिन इन जैसे लोग कहीं ना कहीं ऐसे बयानात देने के बाद में अच्छी खासी बनी हुई फ़िज़ा को फिर मुकद्दर करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं
मुल्क को उसका नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके हम हमेशा से ख़िलाफ़ थे, हमेशा से ख़िलाफ़ हैं और हमेशा ख़िलाफ़ रहेंगे।